नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन पे। हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर में हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ चुके थे और इसके शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं उसको हम पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाली कारक जो है वो दो तरीके के होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक वो होते हैं जो कि बच्चे के अंदर ही निहित होते हैं, बच्चे के अंदर ही पाए जाते हैं, वो कारक बच्चे को प्रभावित करते हैं। उनमें हमारा सबसे पहला कारक आता है वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर। वंशानुगत कारक एक ऐसा कारक है जो कि बच्चे के अंदर ही पाया जाता है, उसके माता पिता से उसके अंदर आता है। अब बच्चे के माता पिता जो है, जब बच्चा गर्भावस्था में अपनी माता के गर्भ में होता है, उस समय ही माता से और पिता से बच्चे के अंदर माता पिता के गुण, उसके क्रोमोसोम और जीन्स के माध्यम से आनुवांशिक गुण बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है और वही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के आधार का काम करती है। और उसी आनुवांशिक गुण पे ही बच्चे का विकास जो है वो निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि विरासत में ये जो पूंजी मिलती है वो जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतना ही ज्यादा बच्चे का विकास जो है वो अच्छा होता है। बच्चे का जो रंग रूप या आकार है, शारीरिक गठन है, वो सभी का सभी किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक गुणों पर। इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन माता पिता का रंग गोरा होता है और उनके बच्चे भी कैसे होते हैं? गोरे पैदा होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जिन माता पिता की ऊंचाई ज्यादा अच्छी होती है, उनके बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है? वंशानुगत कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि हम बुद्धि किसे कहें, तो बुद्धि में सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, निर्णय शक्ति, तर्क करने की शक्ति, ये सभी के सभी किस में आते हैं? बुद्धि में। ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्चों की सीखने की गति, स्पीड ज्यादा होती है उनकी लर्निंग की, उतना ही ज्यादा उनका मानसिक विकास ज्यादा हो पाता है। जिन बच्चों की सीखने की गति जो है वो कम होगी, तो उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। बच्चा किस तरीके से वो समायोजन कैसे करता है अपने आसपास के वातावरण में, वो सभी का सभी उसके बुद्धि का पार्ट है और वही जो है उसके विकास को प्रभावित करेगा। वो किस तरीके से निर्णय लेता है किसी चीज को लेके, उसका क्या उसका लॉजिकल पावर रहता है, किसी चीज को सोचने का तरीका कैसा है, वो सभी का सभी उसके बुद्धि जो है उसके व्यक्तित्व और विकास, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गोहार्ट जो है वो अपना मत देते हुए क्या कहते हैं इसके संबंध में कि मंद बुद्धि वाले जो माता पिता है उनकी जो संतान है वो मंद बुद्धि होती है और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली पाई जाती है। रीजन क्या होता है? उनके अनुवांशिक गुणों के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी बुद्धि भी जो है वो उससे प्रभावित हो जाती है। कारण, फिजिकल फैक्टर। शारीरिक कारण बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, उनके बाकी विकास भी आपस में प्रभावित हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर या फिर किसी भी शारीरिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है, उनका विकास जो है वो प्रभावित होता है प्रतिकूल रूप से। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की ग्रंथियां जो होती है और उनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस बच्चे के अंदर बना रहे, अगर बच्चे का हार्मोन जो है, अगर उसका सेक्रेशन कम या ज्यादा हो, तो बच्चे का विकास जो है दोनों तरीके से प्रभावित होगा। ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, उससे जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो बच्चे के कद को प्रभावित करता है। अगर वो हार्मोन का अगर सेक्रेशन अच्छे से ना हो, तो या तो बच्चा बहुत बोना हो सकता है या फिर उसकी आवश्यकता से ज्यादा वो लंबा हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, उसके अंदरूनी जो कारण है बच्चे के शरीर के, वो उसके विकास को प्रभावित करती है। संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर। संवेगात्मक कारक में संवेग से मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था
आपको याद होगा कि संवेग के बारे में जब हमने डिस्कस किया था वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के आयाम में, तो उस समय पे हमने संवेग को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि संवेग क्या होते हैं। एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, आंतरिक परिवर्तन होता है बच्चे के अंदर, और उस आंतरिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया बाहरी रूप से हमें देखने को मिलती है, यानी अंदर कुछ चेंज होता है और बाहर उसकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। उसके अंदर जो वीडियो थी हमारी लास्ट, उसमें बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। अगर तक अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संवेगात्मक कारक में क्या होता है, अगर बच्चा अपने संवेगों पर बहुत अच्छे से नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसके सीखने के अवसर जाते रहते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में रहे या फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ रहे, तो अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है सीखने की, तो वो सीख नहीं पाएगा, जो उसका विकास जो है वो प्रभावित हो जाएगा। अब उसका क्योंकि अब ये संवेगात्मक कारक किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है संवेग बच्चे के अंदर बहुत सारे इमोशंस जो है अलग अलग चीजों से प्रभावित होके आते हैं। अब जैसे किसी का शारीरिक जो वृद्धि और विकास है वो अच्छा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है और बार बार उनको ये चीज बताई जाती है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपको कम करना चाहिए, तो क्या होता है बच्चे को लगता है कि उसमें कुछ असामान्यता है जो कि बाकियों में नहीं है, तो उसके अंदर एक अलग संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उसका संवेगात्मक जो कारक होता है वो उसके बाकी विकास को प्रभावित करता है। हर एक विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर एक विकास एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो आप इसको इजिली रिलेट करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से की गई हैं। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक कैसे प्रभावित करता है बच्चे को, अगर बच्चा जो है सामाजिक रूप से अगर ठीक नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ा सकता है, उसमें बहुत इंट्रोवर्ट है, वो उसमें शाई फीलिंग ज्यादा है, किसी भी चीज अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने फीलिंग्स को अच्छे से नहीं बता सकता, तो क्या है उसका सामाजिक विकास अपने आप प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, बच्चा जितना ज्यादा सामाजिक रूप से विकसित होता है उतना ही ज्यादा उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और बाकी जो विकास है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और सामाजिक दृष्टि से देखा जाता है कि जो बच्चे जितना ज्यादा कुशल होते हैं उनका वृद्धि और विकास भी क्या होता है, उतना ही अधिक कुशल होता है, उनका विकास भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है ऐसे बच्चों के जो कि सामाजिक रूप से अच्छे नहीं होते, यानी उनका जो है वो सोशली बहुत डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसका सामाजिक फैक्टर उसको प्रभावित करता है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।